आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डर और दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामलों में भी दिल्ली में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बीते 11 दिन से डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स सड़कों पर हैं और अपनी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का स्वास्थ्य सिस्टम भी चरमराने लगा है। अस्पतालों के ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ी हैं। लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स हैं कि हड़ताल पर हैं। आज नेशन 360 प्रोग्राम में डॉक्टर्स की हड़ताल का 360 व्यू का एनालिसिस करेंगे। पता करेंगे कि डॉक्टर्स की हड़ताल की मुख्य वजह क्या है और कैसे इस स्ट्राइक ने आम जन को प्रभावित किया है। दरअसल में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण दिल्ली के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में इलाज व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। बीते 18 दिसंबर से देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक जारी है। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरे देश में डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। चूंकि नीट काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में सरकार की नजरें भी कोर्ट पर टिकी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 6 जनवरी को होगी। दिल्ली के कई बड़े बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहद परेशान हैं। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर रखा है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने के कारण मरीजों को अस्पतालों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे मरीजों के नए एडमिशन और सर्जरी की सेवाएं भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप परेशान हो जाएंगे। एक मां की तस्वीर जो डॉक्टर से स्ट्राइक के चलते बेहद परेशान है और अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। डॉक्टर मिले आपको? क्या बता रहे हैं? कहीं यहाँ से रेफर हो दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। क्या कह रहे हैं? आज स्ट्राइक है ये बोल रहे हैं? कहीं यहाँ से रेफर कर दिए, दूसरा ठन जाना। अच्छा, आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है? क्या है दिक्कत? क्या है बच्चे को? पूरा शरीर में सूजन। इलाज नहीं मिलने का कारण क्या बता रहे हैं? कहीं दूसरा ठन जाओ, रेफर कर दिया यहाँ से। कहीं और भेज दिया है? हाँ, यहीं पर इलाज चल रहा था, बाकी अब नहीं चल रहा है। कहीं दूसरा ठन जाओ। दूसरा कहीं जाओ बोल रहे हैं? हाँ, यही से इलाज चल रहा था, बाकी आज बोले हैं दूसरा ठन जाने के लिए। दिल्ली में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों की भीड़ से भी लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली के एम्स में ही रोजाना 12,000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें से करीब 3,000 गंभीर मरीज भी शामिल हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी रोजाना 10,000 मरीज आते हैं, जिनमें से करीब 2,500 मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं। सफदरजंग अस्पताल में भी 8,000 मरीज रोजाना पहुंचते हैं, जिनमें से 2,000 के करीब मरीज गंभीर बीमारी के होते हैं। वहीं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भी रोजाना 6,000 के करीब मरीज आते हैं, जिनमें से 1,500 मरीज गंभीर बीमारी के होते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 4,000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंचते हैं। 1,000 गंभीर बीमारियों के मरीज भी इनमें शामिल होते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में मरीज दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, तब जब डॉक्टर हड़ताल पे हैं तो उनका इलाज आखिर करेगा कौन? खासतौर से उन मरीजों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है जो दिल्ली के बाहर के हैं, क्योंकि दिल्ली में इलाज के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। आक्रोशित डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाओं को भी बंद कर दिया है, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफदरजंग अस्पताल में कैसे हैं हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास। इस वक्त हम सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और ओपीडी जाने से हमें रोक दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है और ओपीडी के अंदर तकरीबन 4,000 पेशेंट हैं जो परेशान हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाए हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पहुँचे हैं, उनका इलाज नहीं हो पाए। परेशानी वजह क्या है? पर्ची कोई पर्ची नहीं बनी है। कब से इंतजार कर रहे हैं? 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से? हाँ। कहाँ से आए? हम बदरपुर इस्माइलपुर से आए हैं। आपकी भी पर्ची नहीं बनी? नहीं, साथ में हम लोग आए, काफ़ी परेशान है। एकदम पहुंचने वाले तभी बंद कर दिया, हड़ताल मचा दिए ये लोग। अंदर कैसी स्थिति है? क्या जबरदस्ती बाहर निकाला गया? आपको क्या हुआ? जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा था। एक रेप्यूटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। हड़ताल करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, पर इस तरह से कोई 500 किलोमीटर से दूर आ रहा है, कोई बाहर वरना पर्ची अच्छी। छोटे बच्चे के साथ आप आए, क्या हुआ? क्या इलाज करने के लिए? कुत्ते ने काट लिया था। तो नहीं और पर अंदर इलाज? आपके पास बहुत सारी पर्चियां हैं, क्या ट्रीटमेंट था? 28 तारीख की डेट दी गई थी। ठीक है, मैं दिखाई एक बार पर्ची दिखाई। कैसे एक आम आदमी परेशान होता है? 28 तारीख की डेट दी गई थी।
ठीक है। 28 तारीख के बाद मैं सुबह 7 बजे से लाइन में लग रही हूँ। इन्होंने मुझे डेट चेंज करके दे दी गई है। सुबह 7 बजे की लग रही हूँ, मैं अपने घर छोड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ। इन्होंने मुझे सारी डेट बना कर दी गई है। मैं कम से कम 60 लोगों के पीछे लग रही हूँ सुबह 7 बजे से। ये सोचना चाहिए कि इंसान अपने घर से परेशान हो के आया है। अब बोल रहे हैं कि पर्ची नहीं बनेगी। अगर ओपीडी बंद थी तो हमें कल बोल दिया जाना चाहिए। पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया। दूसरे एक बुजुर्ग आदमी भी परेशान है, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? भाई मैं 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। 6 बजे से यहाँ लाइन में लगा हूँ, बहुत परेशान हूँ मैंने दिन से यहाँ बंद कर रखा है हॉस्पिटल वालों का। कुल मिलाकर ये स्थिति है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की। और चारों तरफ देखिए कि मरीजों की कितनी परेशानी है यहाँ पर। कोई सुबह 6 बजे से लगा हुआ है, कोई 5 बजे से, कोई दिल्ली से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है। उसके बावजूद स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। सवाल है कि आखिरकार दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ठप क्यों हैं? क्यों रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और हड़ताल पर चले गए हैं? दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2022 का दिन तय किया गया है, लेकिन काउंसलिंग पहले कराने के लिए डॉक्टर्स बीते 11 दिन से हड़ताल पर हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। नीट पीजी परीक्षा में 9 महीने की देरी हुई है। कोरोना के चलते जनवरी की जगह सितंबर में नीट पीजी की परीक्षा हुई। परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं, बावजूद इसके अब तक काउंसलिंग नहीं हुई है। काउंसलिंग में देरी के चलते अस्पतालों को नए डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। नए डॉक्टर्स न मिलने से मौजूदा डॉक्टर्स पर काम का बोझ काफी बढ़ चुका है। अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स की कमी है। आलम यह है कि डॉक्टर्स को 36 से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है। नाराज डॉक्टर्स ने बीती रात भी धरना प्रदर्शन किया था। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नारेबाजी कर रहे डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया। बदले में पुलिस ने डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद अब दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस के बीच घमासान शुरू हो गया है। डॉक्टर माफी की मांग कर रहे हैं तो पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई नहीं। अब डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 बजे दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। सवाल यह है कि दिल्ली में डॉक्टर नाराज रहेंगे तो इलाज आखिर करेगा कौन? हड़ताल पर गए डॉक्टर्स की मांग है कि काउंसलिंग के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद ना डाले और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान करे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि फास्ट ट्रैक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए, मौजूदा डॉक्टर्स पर काम का बोझ कम किया जाए, 1 लाख जूनियर डॉक्टर्स की कमी का बोझ कम किया जाए, ये मांग की जा रही है। दिल्ली में किस तरह से किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन, न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी हड़ताल लगातार की जा रही है और ख़ासतौर पे तमाम हॉस्पिटल्स पर जो है कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए सरकार से आखिर तमाम डॉक्टर्स की क्या क्या मांगे हैं सिलसिलेवार से वो समझ लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विनय है हमारे साथ में। डॉक्टर विनय साहब, ये बताइए कि क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्योंकि अभी तो सरकार कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं सिलसिलेवार तरीके से बताएं। देखिए, हम सरकार की मजबूरी समझते हैं क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में मामला है, लेकिन साथ साथ में आप ये हमें बताएं कि जब कर्नाटका असेंबली में मैटर हुआ था विधायकों का, तो क्या कोर्ट आधी रात में नहीं खुला था? तो सरकार, हम ये भी जानते हैं सरकार की मजबूरी है, लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं कि सरकार के पास पावर्स हैं कि वो कोर्ट में मामले को ऐसा प्ली करें कि कोर्ट में मामला फास्ट ट्रैक हो जाए। सरकार ने ही तो 4 हफ्ते का समय मांगा था, कोर्ट ने तो अपने से डेट दी नहीं थी। सरकार ने जब 4 हफ्ते का समय मांगा और फिर मिनिस्टर जब हमने 27 तारीख को कहा तो उन्होंने कहा 4 दिन में हम कर लेंगे। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हम ये कंफ्यूज्ड हैं कि सरकार की मंशा है इस चीज़ को कराने की कि नहीं है। क्या क्या है मांगे जो आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? हमारी एक ही मांग है कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और डेट दे और कॉन्क्रीट डेट दे और कॉन्क्रीट डिसीजन निकाले।